मैं गोपाल सिंह। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का दूसरा भेद, जातिवाचक संज्ञा। बच्चे ध्यान दें, कल हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा, संज्ञा की परिभाषा पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का दूसरा भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा का अर्थ होता है वे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, आदि की संपूर्ण जाति का बोध करना। संपूर्ण जाति का बोध करना, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हो चाहे जगह हो, जिसकी संपूर्ण जाति का यदि कोई बोध करवाता है, संपूर्ण जाति का जिसके माध्यम से बोध होता है, उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध करवाए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी का नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उस नामों का एक संपूर्ण समूह है, जिनको हम संपूर्ण समूह में बांध सके, वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, अब लड़का में जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, लड़का में। तो लड़का एक क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा। लड़की भी एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। छात्र भी एक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। छात्र भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंदर और भी जैसे समुद्र है, नदी है, पहाड़ है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि संपूर्ण लड़कों के नामों का बोध करवाता है लड़का, संपूर्ण लड़कियों के नामों का बोध करवाती है लड़की, सारे छात्र जिसमें लड़के और लड़कियां सारे आ जाते हैं उनका बोध करवाता है छात्र। समुद्र, जितने भी समुद्र है सबका समूह क्या, एक पूरी जाति का नाम समुद्र है। पूरी नदियों के नामों का समूह है क्या कहलाता है, नदी कहलाता है। और सारे पहाड़ किसमें शामिल हो जाते हैं, पहाड़ में शामिल हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा है। ये सारे के सारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा है, जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह की संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभी पदों के नाम, पद कितने भी हो, पद की जितने भी पद होते हैं सब में जातिवाचक संज्ञा होती है। चाहे वो शिक्षक की बात करें, चाहे वो किसी नेता की बात कर लें, चाहे आप राष्ट्रपति की बात कर लें, चाहे आप प्रधानमंत्री की बात करें, सब में क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा। जितने भी पद होते हैं, इस दुनिया के जितने भी पद हैं, सब में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। सब में क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। व्यवसाय जितने भी होते हैं सब में कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे कुम्हार, लोहार, सुनार, ये सब भी किसमें शामिल होंगे, जातिवाचक संज्ञा में। जो घड़े बनाने का कार्य करता है, कुंभ बनाने का काम करता है कुम्हार, लोहा का कार्य करता है लोहार, सोना बनाने का कार्य करता है, सोने से वस्तु बनाने का कार्य करता है वो सोनार। इस सब में भी कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। इसमें भी कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा। तो जितने भी व्यवसाय होते हैं सब में कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा। प्राकृतिक वस्तु, जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं होती है, जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं होती है सब में कौन सी संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे पेड़ है, जैसे पौधे हैं,
जैसे पहाड़ है, जैसे नदी है, ये सारे के सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये कौन सी वस्तुएं हैं? प्राकृतिक वस्तुएं। जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं होती है सब में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों के जितने भी नाम होते हैं, खाद्य पदार्थों के जितने भी नाम होते हैं, वो सारे किसमें शामिल किए जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में शामिल किए जाते हैं। चाहे वो रोटी की बात करें, चाहे वो सब्जी की बात करें, चाहे आप चावल की बात कर लें, चाहे आप अन्य कोई प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे दही बड़ा है, या ये जो भी चटपटी सामग्री होती है, वो सारी की सारी किसमें शामिल की जाती है? जातिवाचक संज्ञा में शामिल किए जाते हैं। पशु पक्षियों के जितने भी नाम है, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, सब में कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे चिड़िया है, जैसे तोता है, जैसे गाय है, जैसे भैंस है, सब में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। सब में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सब में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। चाहे मेज है, चाहे कुर्सी की बात करें, चाहे पंखा की बात कर लें, चाहे कमरे की बात कर लें, सब में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। तो जो संपूर्ण समूह का बोध करवाए, जो संपूर्ण समूह का बोध करवाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चाहे पदों के नाम हो, शिक्षकों का समूह, नेता, सारे नेता आ जाएंगे, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति चाहे वो किसी देश का हो, उसमें जातिवाचक संज्ञा। प्रधानमंत्री चाहे किसी देश का हो, चाहे अब व्यवसाय जितने भी होते हैं, व्यवसाय करने वाले, उसमें जातिवाचक संज्ञा होती है। प्राकृतिक वस्तुएं, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, सब में कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। खाद्य पदार्थों में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, वो सब में जातिवाचक संज्ञा। पशु पक्षियों के नाम में जातिवाचक संज्ञा, और फिर जितनी भी वस्तुएं होती है, उस सब में कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से ये जातिवाचक संज्ञा का मूल आधार था। जैसे हमने पढ़ा था कि संज्ञा कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है, लेकिन कुछ विद्वान है 2 प्रकार की संज्ञा और बताते हैं। तो वो अलग से संज्ञा नहीं होती, वो किसके भेद होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के। वो किसके भेद होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। एक होता है समुदायवाचक, समुदायवाचक संज्ञा, जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। एक क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा किसके भेद होते हैं? जातिवाचक संज्ञा के। अब समुदायवाचक संज्ञा का मतलब होता है वे संज्ञा शब्द जो एक संपूर्ण समूह का बोध कराए या समुदाय का बोध करवाए, उसको क्या कहते हैं? समुदायवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्य पदार्थों का जो बोध करवाती है, जो द्रव्य पदार्थों का बोध करवाती है, उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा की बात करें, इसके उदाहरण के रूप में बात करें तो कक्षा। कक्षा क्या है? छात्र छात्राओं के क्या होता है? समूह होता है। सभा की बात कर लें, हड़ताल की बात कर लें, झुंड की बात करें, समिति की बात करें, अन्य समूह में जैसे संसद की बात करें, विधानमंडल की बात करें, चाहे दल की बात करें, ये शब्द क्या होते हैं? ये संपूर्ण समूह होते हैं। एक समूह का क्या करवाते हैं? ये बोध करवाते हैं। और ऐसी संज्ञा क्या कहलाती है? समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसी संज्ञा क्या कहलाती है? समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। यदि आपको ऑप्शन में समुदायवाचक संज्ञा नहीं दी है, तो आप वहां क्या कर सकते हो? जातिवाचक संज्ञा कर सकते हो। जितने भी समुदाय होते हैं, जितने भी समूह होते हैं, उसमें कौन सी संज्ञा होती है? समुदायवाचक संज्ञा होती है। बात करें द्रव्यवाचक संज्ञा की, तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जो द्रव्य पदार्थों का बोध करवाए। अब द्रव्य पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। द्रव्य पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है द्रव, एक तो द्रव, एक होता है ठोस, और एक होता है गैस। एक होता है गैस। ये तीनों ही यदि बात करें इनकी, तो किस में आएंगे? ये जातिवाचक संज्ञा में। और जातिवाचक संज्ञा का कौन सा भाग? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्य में क्या होगा? द्रव पदार्थ में जैसे दूध है, दही है, पानी है, छाछ है, तेल है, ये सब कौन से संज्ञा, कौन से तत्व आते हैं? द्रव्य पदार्थ। और द्रव्य पदार्थ
किसका भाग होता है? द्रव्य पदार्थ, द्रव्यवाचक संज्ञा का। तो ये जातिवाचक संज्ञा का उपभाग है एक द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक का उपभाग क्या होता है? द्रव्य। और इस सब में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा। अगर जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन में नहीं है तो द्रव्यवाचक संज्ञा। ठोस में बात करें तो मिट्टी हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, पत्थर हो जाएगी। ये भी किसको कौन सी संज्ञा है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा। ये कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। गैस में बात करें तो जो भी प्राकृतिक गैसें होती है, जितनी भी प्राकृतिक गैसें होती है, जितनी प्राकृतिक गैसें होती है वो सब कौन सी संज्ञा होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। वो कौन सी संज्ञा में शामिल किया जाता है? उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल किया जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा को कितने भागों में बांट सकते हैं? हम 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। एक हो गया समुदायवाचक संज्ञा और एक हो गया द्रव्यवाचक समूह। समुदायवाचक जो एक संपूर्ण समूह का बोध करवाता है उसे समुदायवाचक संज्ञा, जिसमें कक्षा हो गया, सभा हो गया, टाल हो गया, झुंड हो गया, समिति हो गया, संसद हो गया, विधानमंडल दल जितने भी हैं वो सारे के सारे किसमें आएंगे? समुदायवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा को हमने 3 भागों में बांटा, द्रव, ठोस और गैस। द्रव में दूध, दही, पानी, जो पेय पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? द्रव पदार्थ होते हैं। ठोस में पत्थर है, मिट्टी है, और गैस जितनी प्राकृतिक गैसें होती है वो सब कौन सी होती है? वो कौन सी संज्ञा होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब कुछ विशेष बातें, जातिवाचक संज्ञा की कुछ विशेष बातें क्या होती है? कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाती है, किसी व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाती है, अर्थात उसका उपनाम ले तो उपनाम से हम पहचान सकते हैं कि ये उसके बारे में कहा जाता है। तो वहां जातिवाचक संज्ञा न होकर वहां कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बात करें नेता, बात करें नेता, यद्यपि नेता में कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। लेकिन मैं इस बात को ऐसे कहूं कि नेताजी ने कहा, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब यहां जैसे नेताजी बोला तो नेताजी शब्द है वो सुभाष चंद्र बोस के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। सुभाष चंद्र बोस के लिए क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है। तो जैसे नेताजी बात करें तो नेताजी में, यद्यपि नेता में तो कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहां नेताजी शब्द आ गया तो इसका मतलब यहां जातिवाचक संज्ञा न होकर के कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात करें पंडित, बात करें पंडित, पंडित में जातिवाचक संज्ञा होती है। अब ये बोले कि पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो पंडित का मतलब यहां जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या हो गया? ये रूढ़ हो गया। और रूढ़ होने के कारण यहां इस पंडित शब्द में जातिवाचक संज्ञा न होकर के क्या होगी? यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि इसको वाक्य में प्रयुक्त करके आप अंडरलाइन करके पूछे कि व्यक्ति, यहाँ पंडित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेताजी शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हरीशचंद्र, हरीशचंद्र, अब हरीशचंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसमें हम कहें कि हर व्यक्ति अपने आप को हरीशचंद्र समझता है, हरीशचंद्र समझता है। यहां उल्टा सिस्टम हो गया। यहां क्या हो गया? हरीशचंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां हरीशचंद्र के लिए नहीं आया, यहां सत्यवादी के लिए आया। यानी हर व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है? सत्यवादी समझता है। तो यहां जातिवाचक संज्ञा न होकर के यहां क्या हो जाएगी? सॉरी, यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन यहां जातिवाचक संज्ञा न होकर के क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो इस बात की तो ये जो विशेष बात है कि कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के लिए क्या हो जाती है? रूढ़ हो जाती है।
तो रूढ़ होने के कारण यदि उनको वाक्य में प्रयुक्त करके आपसे पूछा जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, न कि जातिवाचक संज्ञा। जैसे नेता की बात करें, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसको वाक्य में प्रयुक्त करना, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा, तो नेताजी शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंडित जी की बात, या पंडित तो जातिवाचक संज्ञा होता है, लेकिन यहां मैं ये बोलूं कि पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी का मतलब यहां किससे लिया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू से लिया जाएगा, और वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इसलिए यहां पर जातिवाचक संज्ञा न होकर के क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी।